हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सी-टेट के लिए संस्कृत पेडागोजी को। यह पेपर आपका 11 जनवरी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें हम लैंग्वेज आपकी यह सेकंड है। तो इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे संस्कृत पेडागोजी को। संस्कृत पेडागोजी के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा समझते हैं संस्कृत के विषय में। तो टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटल क्वेश्चन 30 आते हैं आपके। इसमें आपका 15 नंबर की क्या आती है? 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। और 15 नंबर में बात करते हैं तो आपका गद्यांश आता है। इसमें 2 गद्यांश आते हैं आपके। तो 15 नंबर में आपका 2 गद्यांश हो गए और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी हो जाती है। इस तरीके से आपके संस्कृत में 30 क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए समझते हैं पेडागोजी के कैसे क्वेश्चन आते हैं संस्कृत में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। और आपको सी-टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं यह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका पेडागोजी का कि निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथयते। निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथयते। तो इसमें आपको आंसर बताना है कि कस्यापि समुदाय अथवा जनसमूहस्य भाषाया विशेषता या कस्यापि राज्यस्य देशस्य अथवा महाद्वीपस्य भाषा या फिर भाषा क्षेत्र स्तरानुवर्तते कस्यापि क्षेत्रस्य भाषा विशेषता। ऑप्शन 4 है आपका कस्यापि क्षेत्रस्य लिखिता भाषा साहित्यम च। तो इसका आपको आंसर बताना है कि सामाजिक उपभाषा कथयते। कौन सी भाषा है वह आपकी सामाजिक उपभाषा कहलाती है, आपको बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होता है कस्यापि समुदायस्य अथवा जनसमूहस्य भाषाया विशेषता। यानी कि जो आपकी सामाजिक उपभाषा कहलाती है वह आपकी जनसमूह भाषा होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि भाषा अस्ति। आपको बताना है भाषा अस्ति, यानी कि भाषा के बारे में बताना है कि भाषा क्या है। तो भाषा एक स्वाभाविकी भाषा यस्याः व्याकरणम् अस्ति या स्वाभाविकी भाषा नास्ति, स्वाभाविकी भाषा यस्या व्याकरणं नास्ति या फिर वधिर समुदायस्य कृते संकेत समूह। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है कि भाषा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि एका स्वाभाविकी भाषा यस्या व्याकरणम अस्ति। यानी कि भाषा एक स्वाभाविक भाषा है। भाषा क्या है? एक स्वाभाविक भाषा है जो व्याकरण है। जो क्या है? व्याकरण है। यह एक स्वाभाविक भाषा है जो क्या है? व्याकरण है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर है कि भाषा क्या है आपको पूछी है इसमें कि भाषा है वह एक स्वाभाविक भाषा है और जो क्या है? व्याकरण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि ये बहुभाषा जानन्ति के कथयन्ते। ये बहुभाषा जानन्ति के कथयते, यानी कि आपको इसमें बहुभाषा के विषय में बताना है। तो बहुभाषाविदः या फिर बहुभाषा विज्ञानिनः, बहुवक्तारः या एक भाषाविदः। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है कि ये बहुभाषा जनानी के कथयन्ते। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है बहुभाषाविद। बहुभाषाविद का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है बच्चा, वह आपकी क्या होती है? वह आपकी बहुभाषा कहलाती है।
क्या कहलाती है, बहुभाषा कहलाती है। यानी कि मातृभाषा से अलग रहते हुए भी वह अपनी अन्य भाषा में इतना पारंगत हो जाता है कि उस भाषा का प्रयोग वह मातृभाषा की तरह कर सकता है। यानी आप समझे कि जो दूसरी भाषा है, बहुभाषा का मतलब है कि बच्चा है मातृभाषा के साथ साथ दूसरी भाषा में भी इतना पारंगत हो जाता है कि उसको जो फर्स्ट भाषा है, आपकी मातृभाषा है, इसकी तरह ही बोलना स्टार्ट कर देता है। यही आपकी बहुभाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि कश्चित् छात्रः विद्यालयी शिक्षाः स्वमातृभाषायां प्रारभते, तत्पश्चात् उच्च विद्यालयी शिक्षाया संप्राप्तिपर्यन्तं स अनेका भाषा जानाति। भाषा शिक्षणस्य इं पद्धति का कथ्यते। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है कि सर्वप्रथम मातृभाषा नीति या भाषा नीति रूपे त्रिभाषा नियम या फिर मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता या भाषाणाम कृते नवीन शिक्षा नीति। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। यानी कि मातृभाषा के साथ साथ इसके बाद में बच्चा है जब उच्च स्तर पर जाता है तो वह बहुभाषा को सीखता है। तो इसमें पूछा है कि विद्यालय शिक्षाएं स्व मातृभाषाया तत्पश्चात, यानी कि पहले मातृभाषा में सीखता है मातृभाषा आधारित, फिर उसके बाद में जब उच्च स्तर पर जाता है तो वहाँ पे आपकी बहुभाषिकता आ जाती हैं, अलग अलग आपकी लैंग्वेज आ जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 3 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि भाषया सह संलग्नताया अर्थो अस्ति। तो आपको बताना है भाषया सह संलग्नतायाः अर्थो अस्ति। इसका सही आंसर क्या होता है कि शिक्षिका छात्रैः सह कार्य कुर्वन्ते, या फिर छात्रा स्व उद्देश्य यानी कि उद्देश्य भाषायां कार्य कुर्वन्ति, या छात्रा अध्यापका व्याकरणं नियमेषु मिलित्वा कार्यं कुर्वन्ति। ऑप्शन 4 है आपका छात्राः सप्रयासं भाषायाः ध्वनि नियमाः शिक्षन्ति। तो इसका सही आंसर बताना है कि भाषा सह संलग्नताया अर्थो अस्ति। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 कि छात्र स्व उद्देश्य भाषा कार्य कुर्वन्ति। छात्र स्व उद्देश्य भाषा कार्य कुर्वन्ति, यह आपका सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर है कि बच्चा होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, अलग अलग भाषा में कार्य करना। यह आपकी सह संलग्नताया अर्थो अस्ति भाषा कहलाती है। यानी कि अलग अलग उद्देश्यों के माध्यम से भाषा को यह भाषा में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि निम्नलिखितेन केन छात्राः स्व उद्देश्य भाषाया प्रयोग कुर्वन्ति। स्व उद्देश्य भाषाया प्रयोग कुर्वन्ति तो प्रमाणिकेन कार्येण या फिर अभ्यासेन या फिर कविता स्मरणेन या पाठस्य उद्वाचनेन। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर आपको बताना है कि केन छात्रा स्व उद्देश्य भाषा प्रयोग कुर्वन्ते। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि प्रमाणिकेन कार्येण। प्रमाणिकेन कार्येण यह आपका क्या होता है, स्व उद्देश्य होता है भाषा का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि श्रुति घटनानां सूचनार्थ पत्रिकाः पठति तस्या पठनं किं कथ्यते। श्रुति घटनानां सूचनार्थ पत्रिकां पठति तस्या पठनं किं कथ्यते। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि विहंगम दृष्टिपातः स्व उद्देश्य पठनम, मनोरंजनाय पठनम या फिर परिवीक्षणम, यानी कि स्कैनिंग की बात की गई है। तो सूचना पत्रिका होती है वह आपकी क्या कहलाती है, स्कैनिंग कहलाती है, यानी कि परिवीक्षणम कहलाती है।
जहाँ पे क्या होता है कि जो सुनी घटनाओं की सूचना जिस पत्रिका में हम पढ़ते हैं, उसे पढ़ने को जब हम उसे पढ़ते हैं तो वही आपकी क्या कहलाती है, वही आपकी परिवीक्षणम कहलाती है। क्या कहलाती है? परिवीक्षणम कहलाती है, स्कैनिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। आपने समझा कि जो सुनी घटनाओं की सूचना जिस पत्रिका में हम पढ़ते हैं, उस पढ़ने को हम क्या कहते हैं? उस पढ़ने को हम परिवीक्षण कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि लेखने भाषणे च प्रयुक्ता शब्दाः कथ्यन्ते। आपको बताना है लेखने भाषणे च प्रयुक्ता शब्दाः कथ्यन्ते। तो निष्क्रिय शब्दावली है आपकी, या फिर प्रयोगी शब्दावली है, या फिर सक्रिय शब्दावली है, या फिर आपका उद्देश्यपूर्ण शब्दावली है। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है। तो यह आपकी कैसी शब्दावली हो जाती है कि लेखने भाषणे च प्रयुक्ता शब्दा कथ्यन्ते, यानी कि जब लेखन के माध्यम से हम किसी काम को करते हैं, यानी कि लिखने और बोलने के माध्यम से हम किसी कार्य को करते हैं, तो यह आपकी क्या होती है? बच्चा एक्टिव होके उस कार्य को करता है, तो यह आपकी सक्रिय शब्दावली होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। क्या होती है? लिखना और बोलना, यह आपकी क्या होती है? सक्रिय शब्दावली होती है। बच्चा इस टाइम पर प्रेजेंट होता है, लिखने और बोलने में एक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि निम्नलिखितेषु किम संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता। आपको बताना है कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि CALP की बात की गई है अस्ति। तो इसका आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखितेषु किम संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता अस्ति। तो जन्म दिवसान्ते दैनिकी लेखनम, या फिर जलवायु परिवर्तनस्य जनजीवने प्रवाह इत्यस्मिन् विषये समाचारपत्राय लेखनस्य लेखनम, या फिर समीपस्थ नगरे मनोरंजनम उद्याने पर्यटनस्य विषये सहपाठिभिः वार्तालाप, या फिर कस्मनिचिद भोजनालय भोजनादेशाय भोजन सूचे अध्ययनम। तो इसका आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है सही कि संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता CALP की बात की गई है। तो जलवायु परिवर्तनस्य जनजीवने, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है कि जलवायु परिवर्तनस्य जनजीवने प्रवाह इत्यस्मिन् विषये समाचार पत्राय लेखनस्य लेखनम। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही आंसर हो जाता है कि जलवायु परिवर्तन का जनजीवन पर इस विषय का समाचार पत्र के माध्यम से शैक्षणिक क्षमता में संज्ञानात्मक ज्ञान है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि लेखनस्य प्रक्रिया पद धतिम सुंदर लेखनाय किमर्थ आदर्श पद धृति रूपेण यूयम मन्य ध्वम। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है कि प्रक्रिया पद्धति छात्रान् सज्जनीकरणेन विनेम तत्कालमेव भाषितु योगान करोति, या फिर ऑप्शन सेकंड है लेखन योग्यता परीक्षितुम उत्पादनम एव भवति प्रक्रिया पद्धति एक वारस्य, या फिर छात्राणाम लेखनाम प्रक्रिया पद्धति उच्च स्तरीय भाषा प्रयोगे परीक्षते। ऑप्शन 4 है आपका कि प्रक्रिया पद्धति उत्कृष्ट लेखनम विकासाय बिहबिषु अवस्थासु गंतु छात्राणाम सक्षमान करोति। तो इसका आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। इसका सही आंसर आपको बताना है कि लेखनस्य प्रक्रिया पद्धतिम सुंदर लेखनाय किमर्थ आदर्श पद्धति रूपेण यूयम मध्यम ध्वम। तो इसका सही आंसर क्या होता है कि प्रक्रिया पद्धति छात्रान् सज्जनीकरणेन विनेम तत्काल भाषितु योगानम करोति। यह आपका गलत हो जाता है। तत्काल में आ गया यहाँ पे। लेखन योग्यता परीक्षितुम उत्पादनम एव भवति प्रक्रिया पद्धति एक बारस्य, यह भी आपका गलत हो जाता है। छात्राणाम लेखनाम प्रक्रिया पद्धति उच्च स्तरीय योग्यता परीक्षते, यह भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है कि प्रक्रिया पद्धति उत्कृष्ट लेखनम, यहाँ पे आपका उत्कृष्ट लेखनम विकासाय
बहवीषु अवस्थासु गन्तु छात्राणां सक्षमाना करोति। यह आपका पॉजिटिव आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणाय उत्पादन आधारित कार्यम अस्ति। आपको बताना है कि निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणाय उत्पादन आधारित कार्यम अस्ति। तो छात्रा राजनैतिक विषये समाचार पठन्ति, या फिर अनुच्छेद लेखनाय विचाराणां संकल्पनाय छात्रा समूहे कार्य कुर्वन्ति, या फिर चित्राणां क्रमानुसारं प्रक्रिया वर्णनां चित्रणं, या फिर प्रक्रिया पद्धति अनुकुर्वन्ति समाचार पत्रे छात्रा लेख लिखन्ति। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि भाषा शिक्षणाय उत्पादन आधारित कार्यम अस्ति। भाषा शिक्षण उत्पादन आधारित कार्यम अस्ति। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाता है कि छात्र राजनैतिक विषय समाचार पठन्ति। यह आपका गलत हो जाता है। अनुच्छेद लेखनाय विचारणां संकलनाय समूहे कार्य कुर्वन्ति। यह भी आपका गलत होता है। चित्राणाम क्रमानुसार प्रक्रिया वर्णनाम चित्रणम। तो यह भी आपका गलत हो जाता है। आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर की तरफ जाना है, जो सबसे आपको बेस्ट लगे। प्रक्रिया पद्धति अनुकुर्वन्ति समाचार पत्रे छात्रा लेख लिखन्ति। यह आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाता है कि प्रक्रिया पद्धति अनुकुर्वन्ति समाचार पत्रे छात्रा लेखम लिखन्ति। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि व्याकरणस्य अध्यापन संदर्भे किम कथनम असत्यम अस्ति। इसका आपको आंसर बताना है कि अध्ययनस्य स्रोतरूपेण पाठ्य पुस्तकानां प्रयोगे, या फिर भाषणं कार्ये छात्रस्य दोषपूर्ण भाषाया उदाहरणानां प्रयोग, या फिर शब्दानां तथा संरचनानां प्रदर्शनाय चित्राणां उपयोग, या फिर अध्यापन विषयस्य उदाहरणां वाक्य रूपे प्रयोग। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि व्याकरण से अध्यापन संदर्भे के कथनम असत्यम अस्ति। कथनम असत्यम अस्ति, इसका सही आंसर बताना है कि कौन सा कथन है वह असत्य है, यानी कि गलत है। तो अध्ययनस्य स्रोत रूपेण पाठ्य पुस्तकानां प्रयोगे, यह बात आपकी सही हो जाती है। भाषण कार्य छात्रन दोषपूर्ण भाषाया उदाहरणाम, यह भी बात आपकी सही हो जाती है। शब्दानाम संरचनानां प्रदर्शनाय चित्राणाम, यह उपयोगे, या फिर अध्ययनम विषय उदाहरण वाक्य रूपे प्रयोगे। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि अध्यापन संदर्भे किम कथनम असत्यम अस्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शब्दानाम तथा संरचनानां प्रदर्शनाय चित्राणाम उपयोगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है कि भाषा संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति। आपको बताना है कि भाषा संदर्भ में आपको बताना है इसका सत्यम नास्ति कि कौन सा कथन वह सही नहीं है। तो प्रत्येक भाषा लिपि भवन्ति, लिपि अनिवार्यां नास्ति, प्रत्येक भाषायां व्याकरणम अस्ति, या भाषा मुख्यतः भाष्यते। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि भाषा संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति। इसका सही आंसर होता है प्रत्येक भाषाया लिपि भवन्ति। क्या है? प्रत्येक भाषाया लिपि भवन्ति, यानी कि हर एक भाषा की अपनी क्या होती है, एक लिपि होती है। हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। यह आपकी क्या है, यह आपका यहाँ पे सत्यम नास्ति। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि भाषायाः शिक्षणे परीक्षणे वा कस्मिंश्चित् पाठे यदि प्रत्येक षष्ठ शब्द लुप्यते एतत् कार्यं किं कथ्यते। तो श्रुतलेख कार्यम, शब्दलोप, या फिर व्याकरणस्य अंतः प्रविष्टि, या फिर रिक्त स्थान पूर्ति। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है। तो क्या सही आंसर हो जाता है कि भाषा शिक्षणे परीक्षणे वा कस्मिंश्चित् पाठे यदि प्रत्येकम षष्ठ शब्द लुप्यते। तो इसका सही आंसर होता है, इसका मतलब होता है कि भाषा शिक्षण के परीक्षण में किसी पाठ में यदि प्रत्येक छठा शब्द लुप्त होता है, यहाँ पे आपको दे रखा है षष्ठ शब्द लुप्यते, यानी कि प्रत्येक
छठा शब्द वहाँ पे लुप्त होता है, वहाँ पे आपका क्या कहलाता है, वह आपका शब्द लोप कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द लोप कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही आंसर है, क्लोज यह आपका कहलाता है। क्लोज को हम शब्द लोप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका पेडागोजी का, कि निम्नलिखितेषु किं कार्यं शिक्षणस्य मूल्यांकनम् अस्ति। निम्नलिखितेषु किं कार्यं शिक्षणस्य मूल्यांकनम् अस्ति। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि परियोजना कार्यम तथा दत्त कार्यम, या फिर साप्ताहिक परीक्षा तथा मासिक परीक्षा, निर्माणात्मक तथा सत्र परीक्षा, या वर्षांते समेकित परीक्षा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखितेषु किं कार्यं शिक्षणस्य मूल्यांकनम् अस्ति। तो इसका सही आंसर है, आपको इसका चुनाव करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि परियोजना कार्य दत्त कार्यम। यह आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है कि परियोजना कार्य और दत्त कार्य होते हैं, यह शिक्षण का क्या है, शिक्षण का मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। आपको मैंने यहाँ पे पेडागोजी के 15 क्वेश्चन कराए हैं, संस्कृत की पेडागोजी है, आपकी समझ में आए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए यहाँ पे आप जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है। तो यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और मैं आपको इसके जो सीटेट का पेपर है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको दे दूंगी। बहुत सारे मैंने पेपर आपको दे दिए हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लिया करो।